ठीक है, सब हिंदी में कंफर्टेबल है? यस मैम। हम इंसानों के अराउंड हमेशा से जानवर रहे हैं। पहले भेड़िए होते थे, फिर जो सुरक्षित भेड़िए होते थे वो धीरे धीरे जेनरेशनली डॉग्स बन गए, जो इंसानों की मदद भी करते थे। और तो इसको बंदरों की नगरी बोला जाता है। तो जिस दिन हमारे कैट से अगर सारे कुत्ते चले गए तो आप देखिए, आप नोटिस करेंगे तब बंदर ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके घरों के पास, और चूहे और रोडेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे। क्या वो लोग हाथ उठा सकते हैं जिन्हें कुत्ते पसंद हैं? किसी को भी नहीं पसंद है? और अच्छा, 2 लोगों को कुत्ते पसंद है और बाकियों को मैं अज्यूम करी हूँ कि डर लगता है डॉग से या उन्हें ना पसंद है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका जानना जरूरी है कि ये कुत्ते संख्या में बढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहली चीज है अनकंट्रोल्ड ब्रीडिंग, या लास्ट वाला पॉइंट, वीक एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट। हमारी सरकार ने संस्थाएं बनाई हैं जो डॉग्स को न्यूटर, स्प्रे या जिसको हम हिंदी में नसबंदी बोलते हैं वो करते हैं वो कुत्तों को। और यही नहीं, उन्हें उन डॉग्स को वैक्सीनेट भी करना होता है जो ईयरली होना चाहिए। अगर हम आपको अपने यूनिट का ही एग्जाम्पल दें तो हमारे यूनिट पिछले 5 दिन से फोन कर रही है जेएमसी को, जो जम्मू म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है, जो इन जानवरों को जिनको उठाना चाहिए और जिनको वैक्सीनेट और स्प्रे करना चाहिए, बट वो लोग अपना काम सही से नहीं करते, सरकारी काम स्लो होता है। तो जितनी दिन में वो आते हैं उतने दिन में 4 कुत्ते और बच्चे दे देते हैं। तो इस वजह से जब तक हमारी यूनिट मूव फॉरवर्ड करती है, जैसे हमारे ऑफिसर्स फोन कर रहे हैं, डॉग्स जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए और स्टेरिलाइजेशन के लिए, बट एक साथ 200 कुत्ते तो नहीं चले जाएंगे, 10-10 की संख्या में जाते हैं, तो बचे हुए 10 बच्चे दे देते हैं। तो इस वजह से ये पहला रीजन है कि कुत्ते हमारे आसपास क्यों बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज है इरेगुलर वेस्ट मैनेजमेंट। हम सबकी आदत है कि हम अपने कूड़े को घर के बाहर छोड़ देते हैं, हम अपने डस्टबिन को कवर नहीं करते, हम अपने डस्टबिन को घर में नहीं रखना चाहते। तो हमारी तो घर का कूड़ा है, अगर हम उसे अपने घर में रख लेंगे कूड़े वाले भैया के आने से पहले तक, तो उसमें कुछ खराब चीज़ नहीं है। तो हम जब अपने कूड़े को घर के बाहर छोड़ेंगे तो कुत्ता जो कि भूखा है, जो थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ फूड एंड वाटर, कुत्ते जो भूखे होते हैं वो आएंगे आपकी बाल्टी में मुंह डालेंगे, आपके कचरे को फैलाएंगे और फिर वो वहीं पल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ इंसान है तो यहाँ पे खाने का कचरा भी निकलेगा। चौथी चीज है ह्यूमन टॉर्चर एंड डोमिनेंस। हम लोग, हमारे जो कुत्ते जो बढ़ भी रहे हैं, पहले लोग शांति से भी रहते थे जानवरों के आसपास। अब क्योंकि ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि कुत्ते भी ऐसे हैं कुछ जो बहुत अग्रेसिव हैं, तो शायद हम जिन सपोज 10 कुत्ते हैं, अगर हम 7 अच्छे भी हैं तो हम उन 3 अग्रेसिव कुत्तों की वजह से उन 7 से भी डरते हैं। तो हम अपने बच्चे को बोलते हैं कि पत्थर उठा के फेंक दो, डंडा मार दो कुत्ते को, तो वो जो 7 होते हैं ना, तो वो भी अग्रेसिव हो जाते हैं। आपको जहाँ पे भी डाउट हो, आप या तो तुरंत भी हाथ उठा सकते हैं या एंड में भी हाथ उठा सकते हैं। मैं चाहती हूँ ये टॉपिक इंटरैक्टिव हो ताकि मैं आपको सॉल्यूशंस दे सकूँ आपकी प्रॉब्लम्स की, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली एनिमल एक्टिविज्म में काम करती हूँ।
बचती है सुबह, तब आप भैया को अपना पॉली बैग दीजिए पूरे का। और जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनको अपनी बिल्डिंग, जो आपकी बिल्डिंग है उस कॉम्प्लेक्स से निकल के खाना खिलाना चाहिए, ताकि कुत्ते उस बिल्डिंग में ना बसे, क्योंकि उस बिल्डिंग में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ पे जिन लोगों को डॉग से डर लगता हो, जिनके बच्चों को काटना हो, जिन्हें खुद को काट लिया हो किसी डॉग। दूसरी चीज़, अगर कभी आपको ये भी लगे ना कि कोई डॉग है जो बहुत फ्रेंडली है, कि हमें लगता है कि ये डॉग तो कुछ नहीं करता, पर सपोज अगर ये बारिशों का मौसम है या बहुत ठंडी का मौसम है, या कभी किसी कुत्ते को 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता, तो कुत्ता थोड़ा क्रैंकी हो जाता है, जैसे हम हो जाते हैं क्रैंकी। अगर हमें कोई दिन भर खाना ना दे तो हम भी क्रैंकी हो जाते हैं। सो बस इसलिए किसी कुत्ते के पास से मत निकलिए क्योंकि आपको लगता है वो कुत्ता कभी काटेगा नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता उस कुत्ते का दिन कैसा निकला है या उसे कितने दिनों से खाना मिला है या नहीं मिला है। अगर कभी आपके पास एकदम से कोई कुत्ता आ जाए तो आप सबको ट्री पोज में खड़ा हो जाना चाहिए और चिल्लाना नहीं चाहिए। कुत्ते शोर से और हाइपर हो जाते हैं। तो ट्री पोज क्या होता है, किसी कोई मुझे बता सकता है, कोई योगा जो करता हो? ट्री पोज किसी को नहीं पता? करके दिखाओ कोई मुझे। अच्छा, सब साधना मैडम को देखिए ट्री पोज कैसे होता है। हाँ, हाथ या तो ऊपर कर लीजिए या अपने हाथों को अपने चेस्ट पे ऐसे रख लीजिए, ठीक है? क्योंकि उससे कुत्ता समझ जाएगा कि आप उसको इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहते। चौथी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि डॉग्स अक्सर छाया में सो रहे होते हैं शाम को, या रेस्ट कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम साइड से निकल जाते हैं, पर उनसे थोड़ी दूरी बना के 2-3 फुट की फिर भी निकले, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम कि वो कितनी गहरी नींद में है। शायद वो कुत्ता अग्रेसिव भी ना हो, शायद अग्रेसिव भी हो, पर अगर वो बहुत गहरी नींद में होगा तो वो आपके पैरों की आवाज़ से डर जाएगा और हो सकता है आपको काट ले। पांचवी, अगर 2 कुत्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, क्योंकि अक्सर कुत्तों के भी गैंग होते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, उनको सॉर्ट मत करिए। आपका काम नहीं है उन कुत्तों को रोकना। कुत्ते एक दूसरे को जान से कभी नहीं मारते, तो कुछ नहीं होगा, आप वहाँ से चले जाइए। वो कुत्ते थोड़ी देर लड़ेंगे, आपका काम है अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। कभी किसी कुत्ते को छेड़िए ना। मैंने अक्सर देखा है लोग पानी फेंक देते हैं कुत्तों को डरा के भगाने के लिए, या दूर से डंडा दिखाते हैं। कुत्तों को अगर आप वहाँ कूड़ा ही नहीं रखोगे अपने घर के पास, और अगर अपनी बिल्डिंग के आसपास खाना नहीं खिलाओगे, कुत्ते वहाँ से दूर जाने लगेंगे। नेक्स्ट है कि आप लोग जब अपने बच्चों को लेके जाते हैं खेलने के लिए, तब आप सब सपोज आप 2 लेडीज हो, फॉर इंस्टेंस रीतू मैडम और साधना मैडम, अगर इनके बच्चे साथ खेलने जाते हैं और आपको शायद शाम को बैडमिंटन खेलना है या वॉक पे जाना है, तो आप लोग टर्न्स में जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि एक दिन रीतू मैडम ले गई सारे बच्चों को पार्क खिलाने के लिए, एक दिन साधना मैडम ले गई। बच्चों को अनसुपरवाइज्ड मत छोड़िए जहाँ पे डॉग्स हो। और लास्ट है इसमें, अगर कभी किसी कुत्ते ने आपको अटैक करके गिरा दिया तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप गिर गए हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने फेस को कवर करना है, ठीक है? सबको समझ आ रहा है? हैंड्स अप करो जिन्हें समझ आया। सबसे पहले अगर आप गिर गए, ठीक है, या आपका बच्चा गिर गया है, ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को भी सिखाइए। आपको अपने फेस को कवर करना है और अपनी बॉडी को कर्ल करना है। कर्ल करने का मतलब क्या होता है? घुटनों को चेस्ट पे लाना है अपने, और अपने फेस को ऐसे कवर करना है। सबको समझ आ गया? सबको समझ आ गया? डॉग सेफ्टी फॉर चिल्ड्रन, ये मैं खासतौर से कुछ पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ ताकि ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को समझा सकें। और जो लेडीज़ इन टर्म्स जाएं अपने बच्चों को लेकर खेलने के लिए, वो भी इन
चीज़ों पे गौर कर सकें। पहली चीज़ मैंने बोला था बी अ ट्री, ठीक है। अगर डॉग्स अटैक करने आए या एकदम से, कभी कभी कुत्ता खेलने के लिए भी आता है, ठीक है। सो बी अ ट्री, अगर कुत्ता एकदम से आया है, आपको बस या तो ऐसे खड़ा होना है या ऐसे खड़े हो जाइए और चिल्लाइए मत, कुत्ता अपने आप चला जाए। मतलब 90% केसेस में डॉग्स अपने आप चले जाते हैं। डोंट स्टेयर इनटू द डॉग्स आईज। कभी किसी अग्रेसिव कुत्ते पे जो आपकी तरफ भौंक रहा है तो उसकी आंखों से आंखें ना मिलाइए, बस ट्री पोज में आप खड़े होंगे पहले और धीरे धीरे आप अपने पैर पीछे कर लेंगे स्लोली, ठीक है। अगर आप हाइपर होंगे, एनिमल्स ह्यूमंस की एनर्जी लेते हैं, तो अगर आप खुश होंगे, जिन लोगों के पास पेट्स हैं वो ये समझ सकते हैं कि जब आप खुश होते हो आपका डॉग भी बहुत खुश होता है, और जब आप दुखी होते हो आपका डॉग भी दुखी होता है। जब दिवाली पे पटाखे बहुत चलते हैं तो शोर बहुत होता है, तो कुत्ता भी बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए हम डॉग्स की एनर्जी, डॉग्स को पॉजिटिव एनर्जी देंगे उस टाइम पे, और हम डरेंगे नहीं। इसका पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज डोंट टच। हमारा अक्सर मन करता है कि कोई डॉग है जो बहुत फ्रेंडली है उसको हम छू लें, पर आपको कभी किसी कुत्ते को खुद से नहीं छूना है। अगर किसी कुत्ते को आपसे लगाव है तो आपकी तरफ खुद पूंछ हिलाता हुआ आएगा, ठीक है। डॉग्स अपनी पूंछ हिलाते हैं, उनके डिमीनर से पता चल जाता है कि वो फ्रेंडली है या नहीं है। और कभी भी अगर कोई डॉग आया, सपोज एक डॉग है, उसके पपीज है और आप उन पपीज का ध्यान रख रहे हो क्योंकि ठंड हो जाती है, यूजुअली पपीज ठंड में होते हैं, तो आप दूध डाल देते हो या ब्रेड डाल देते हो, और वो डॉग आ रहा है आपके पास, आप कभी उसे सर पे हाथ नहीं लगाएंगे। अगर वो कुत्ता आपको पहचानता भी है तो भी आप अपना हाथ ऐसे देंगे डॉग को। अगर उस डॉग को आपके पास आना होगा तो वो खुद आए, आप खुद से कुत्तों को प्यार ना करें। चौथा है डोंट हिट द डॉग्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 में से यूजुअली 7 कुत्ते नॉर्मल होते हैं, 3 कुत्ते मैं मानती हूँ अग्रेसिव भी होते हैं बहुत, बट जब हम उन 7 को भी प्रताड़ित करेंगे तो वो भी उन 3 में ही मिल जाएंगे। अगर आपने खाना पकड़ रखा है और अगर कोई कुत्ता आप पे चार्ज कर रहा है, फॉर इंस्टेंस कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता इस स्टेशन में हुआ है कि नहीं हुआ है, बट अक्सर मैंने न्यूज़ में देखा है कि लोग ग्रोसरीज खरीद के ला रहे हैं, दूध ब्रेड खरीद के ला रहे हैं, और सडनली कुत्ता भाग के आएगा, आप पे भौंकने लगेगा ज़ोर ज़ोर से। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ट्री पोज में खड़े होंगे, आप अपने बैग्स वहाँ छोड़ दीजिए। आपकी सेफ्टी से इम्पॉर्टेंट आपका दूध और ब्रेड नहीं हो सकता, ठीक है। आप ट्री पोज में खड़े होंगे, अपने बैग्स नीचे ड्रॉप करेंगे और धीरे धीरे पीछे चले जाए। अपने आप को और अपने बच्चों को आपको सुरक्षित रखें। और लास्ट जो जिसमें मैं बार बार गौर कर रही हूँ कि अपने बच्चों को अनसुपरवाइज्ड पार्क्स में मत छोड़िए। आपकी भी वॉक हो जाएगी, आपको भी मज़ा आएगा, बल्कि आप बच्चों को खेलते हुए देखेंगे। इंटर्न्स चाहिए, क्योंकि चलिए हम तो बहुत लकी है कि हम कैंटोनमेंट में हैं तो हम बहुत सेफ है ना, बट अगर आप सिविल में होते तो भी तो आप जाते हैं ना बच्चों को लेके पार्क। तो इंटर्न्स सब एक दूसरे की टर्न करिए और बच्चों को अनसुपरवाइज ना छोड़ें। मैं अब आपको कुछ वार्निंग साइंस बताऊंगी। ये लास्ट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस प्रेजेंटेशन की, जिससे आप समझ सकेंगे कि ये कुत्ता अग्रेसिव हो रहा है कि ये कुत्ता प्यार करने आ रहा है इससे। पहली चीज़ है ग्राउलिंग। ग्राउलिंग मतलब घुर्राना। सबको पता है घुर्राना क्या होता है, बहुत बेसिक है, तो आपको पता चल जाएगा ये कुत्ता मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है, तो आप पीछे हट जाइए। बिल्कुल कुत्ते के पास जाने की जरूरत नहीं है, रास्ता बदल लीजिए, क्योंकि कुत्ता ऑब्वियसली नाराज है। बेरिंग टीथ मतलब दांत दिखाना, तो कुत्ता अगर आपको दांत दिखा रहा है तो मतलब वो आपको काटने के लिए आने वाला है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी सामान है हाथ में छोड़ दीजिए, क्योंकि मोस्टली कुत्ते भूख की वजह से ये सब करते हैं। खाने का सामान है छोड़ दीजिए, दूध और आ जाएगा, ब्रेड और आ जाएगी, आप और आपके बच्चे सेफ हो लीजिए और पीछे धीरे धीरे चले जाइए और चिल्लाइए मत। जब आप चिल्लाओगे तो कुत्ता और जोर से चिल्लाएगा। फिर वेस्ट हैकल्स
कि डॉग गुस्से में है, आप उस कुत्ते से दूर हो जाए। स्टिफ फ्रोजन बॉडी, वो एकदम मतलब अटेंशन में खड़ा हो जाता है कुत्ता और ग्राउल करने लगता है, या दांत दिखाएगा, तो मतलब प्रेसिंग द टीथ जिसको बोलते हैं ना, जब हम भी बोलते हैं ना गुस्से में दांत खींच ले, वैसे ही कुत्ते भी खींचते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी साइन दिखे ना डॉग, आपको क्या करना है, कोई मुझे बता सकता है? 3 पोज में खड़ा होना है, और अगर आपके हाथ में खाने का सामान है वहाँ छोड़ दीजिए और धीरे धीरे पीछे चले जाइए अपने बच्चे के लिए। अनब्लिंकिंग स्टेयर, कुत्ता अगर आपको डायरेक्टली आंखों से आंखें मिला के देख रहा है और आप पे गुस्सा कर रहा है और ग्राउल कर रहा है और दांत दिखा रहा है, अगेन उसका मतलब है कि वो आपसे नाराज है या वो गुस्से में है, तो उस कुत्ते से दूर हो जाइए। और टेल स्टिफ एंड अपराइट या टक्ड टाइटली। टक्ड टाइटली क्या होता है? ये, ठीक है, जो कुत्ता डरा हुआ होता है इंसानों से या गुस्से में होता है, उसकी पूंछ अक्सर बीच में आ जाएगी उसके पीछे के पैरों में, या ऊपर सीधी अपराइट खड़ी होगी ऊपर, या हॉरिजॉन्टली खड़ी होगी, ठीक है। तो 3 तरीके से टेल्स जाती हैं जब डॉग्स गुस्से में होते हैं। एक होती है जो पैर के बीच में दबा लेते हैं डॉग्स, क्योंकि तब वो डरे हुए भी होते हैं और वो अपने आप को बचाना भी चाहते हैं। और एक होती है अपराइट, सीधा ऊपर, और एक होती है हॉरिजॉन्टल। ये है मीडियम वार्निंग साइंस, जो मैंने आपको पहले बताए थे वो थे वेरी अग्रेसिव वार्निंग साइंस। ये है मीडियम अग्रेशन वार्निंग साइंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले चीज वो है कि वो कुत्ता आपकी तरफ आ रहा है। दूसरी चीज है आपकी तरफ आ रहा है भौंकता हुआ। तीसरी है उसके जो कान है ना, आप जो डॉग के ईयर्स होते हैं जब वो बहुत गुस्से में होता है, तो या तो वो पूरे बैठ जाते हैं या वो एकदम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो आप ये रियलाइज कर पाएंगे, आप फोटोज भी चेक करें अगर गूगल पे कि सर्च करिए कि अग्रेसिव स्ट्रे डॉग्स, तो आप नोटिस करेंगे उनके कान खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम स्टिफ हो जाती है। और क्या चौथी चीज कि वो आपके गोल गोल घूमने लग जाए डॉग, या आपकी तरफ आ रहा हो, तो ये सारे मॉडरेट अग्रेसिव साइंस होते हैं। लास्ट में मैं बस ये बोलूँगी आपको कि ये चीज़ सच है कि हमारे स्टेशन में डॉग बाइट्स हो रहे हैं। हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कुत्ते गंदे हैं, है ना। हमें पॉजिटिवली इस चीज़ से डील करना पड़ेगा, क्योंकि अब जैसे इंसान भी कुछ खराब होते हैं बट ज़्यादातर अच्छे होते हैं। तो हमारी यूनिट ट्राई कर रही है कि हम अग्रेसिव डॉग्स को बाहर करें और हम उनको न्यूट्रल कराएं और उनको हम वैक्सीनेट कराएं डॉग्स को। बट जो सरकारी काम होते हैं उसमें जितना टाइम लगना है उतना लगेगा, तो तब तक के लिए हम सतर्क रह सकते हैं और हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं लास्ट में जो बोलूँगी कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपके आसपास कोई अग्रेसिव डॉग है, तो उससे जो भी खाना खिला रहा हो सपोज, है ना, तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि इन्हें बिल्डिंग से दूर खाना खिलाएं। इनको मतलब ओपन स्पेस में, वहाँ अगर आप पानी का भी बर्तन रख दोगे डॉग्स के लिए, तो वो अपने आप अपनी जगह बदल देंगे, क्योंकि उस कुत्ते को पता चल जाएगा कि वहाँ पे पानी या जो भी खाना खिला रहा है वो वहाँ खाना डाल जाएगा। फिर अवॉइड सडन मूवमेंट्स या लाउड नॉइजेस। हम लोगों की आदत है, हम यूजुअली दिवाली के टाइम पर कुत्ते ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखेंगे तो डॉग बाइट्स इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो इतने पटाखे फटते हैं और वो भी इतने, उनको हमसे 7 गुना ज़्यादा तेज सुनाई देते हैं पटाखे। तो आप सोच सकते होंगे कि वो मेंटली कितने डिस्टर्ब हो जाते होंगे। तो इसलिए अगर सपोज आपने कोई कुत्ता चार्ज कर भी रहा है, आपकी तरफ आ भी रहा है, तो आप चिल्लाए ना, याद रखिए इस चीज़ को। आप कामली
अपने आप को ट्री पोज में लाएंगे और अपने बैग्स को नीचे रखेंगे और धीरे धीरे पीछे हो जाएंगे अपने बच्चे को लेके, रादर देन चिल्लाना और हाइपर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी आपके सामने आपको कोई घायल कुत्ता दिखे या कभी आपको लगे कि इस कुत्ते को मदद की ज़रूरत है या ये अग्रेसिव है, तो आप कंसर्न लोगों को बताएं ताकि हम लोग जेएमसी को कॉल कर सकें। ऑल्दो मैं ये बार बार इस चीज़ पे गौर कर रही हूँ कि जो भी सरकारी संस्थाएं होती हैं वो अपना पूरा समय देती हैं आने में। हम पिछले 5-6 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि वो आके डॉग्स को ले जाएं, बट उनसे काम कराना बहुत ही कठिन है, तो वो अपना समय लेंगे, बट तब तक के लिए हम अपने आप को सेफ और सिक्योर रखें। किसी को कोई क्वेश्चंस है? कोई ऐसा इंसिडेंट जो कोई शेयर करना चाहे? कोई क्वेश्चंस नहीं है? चलिए ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब आप सब को थोड़ी सी नॉलेज मिली हो कि हमें स्ट्रे डॉग्स के साथ कैसे डील करना है, और अगर वो हमारे आसपास हैं तो उनसे डरिए मत, उनको मतलब इतना इम्पोर्टेंट मत फील कराइए, और जो आपको पता है खतरनाक होते हैं